Hello students, welcome back to our YouTube channel again। हम 12th क्लास के सिलेबस को पढ़ रहे थे जिसमें कि हमने फिजिक्स की फर्स्ट यूनिट को स्टार्ट किया हुआ है इलेक्ट्रोस्टैटिक, और उसकी आपको 4-5 वीडियो लास्ट में कुछ दिनों में मिल चुकी होंगी। और आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है वो बड़ी ही खास और बड़ी ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर होने वाली है, जिस टॉपिक से एग्जाम के अंदर 101% क्वेश्चन आपको 3 और 4 मार्क्स में दिखना ही दिखना है। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो को जरूर से जरूर देखें, और ये वीडियो आपको तभी समझ आएगी तब पिछली कुछ वीडियोज आपने देखी होंगी, क्योंकि वहीं से ये रिलेटेड है और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसीलिए इस वीडियो को अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं आपके 12th नॉन मेडिकल में उनके साथ जरूर शेयर करें। तो आज की वीडियो जो हमारी होने वाली है वो टॉपिक है गॉस थ्योरम। हम गॉस थ्योरम और उसके एप्लीकेशंस को डिस्कस करने वाले हैं, उसका प्रूफ देखेंगे, उसकी एप्लीकेशंस क्या क्या हैं, उनकी डेरिवेशंस देखेंगे। तो अपने आप में 3-4 टॉपिक हैं, छोटे छोटे 4 एप्लीकेशंस है उसकी और एक गॉस थ्योरम है, तो बड़े ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो उससे पहले गॉस थ्योरम को स्टार्ट करने से पहले मैं उससे रिलेटेड एक दो टर्म्स के बारे में आपको बताना चाहता हूँ जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट और उन्हीं टर्म्स के ऊपर बेस्ड है पूरी। तो सबसे पहली टर्म है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जो गॉस थ्योरम में हम काफी ज्यादा यूज करेंगे और इसी के ऊपर बेस्ड है वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स। एक्चुअल में है क्या इलेक्ट्रिक फ्लक्स? कि एक गिवन क्लोज्ड सरफेस एरिया है, एक गिवन क्लोज्ड एरिया है, उसके अंदर किसी गिवन टाइम पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस कर रही है। क्या कि अगर मान लो हमारे पास ये कोई गिवन एरिया है, अब इसके अंदर से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस कर रही है गिवन सरफेस एरिया में से, उस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को गिवन सरफेस एरिया में से जो क्रॉस कर रही है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो क्या है, अगर इसकी डेफिनेशन लिखने की बात आए तो द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग क्रॉस कर रही है, जो क्रॉसिंग थ्रू ए गिवन क्लोज्ड सरफेस एरिया, ये गिवन सरफेस एरिया में से कितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस कर रही है उसको हम क्या बोलते हैं, हमारी इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम डिनोट किससे करते हैं, रिप्रेजेंट किससे करते हैं, वो है फाई। ऐसे ये आपने 11th में मैथ में भी सुना होगा, ये हमारा फाई है। कभी कभी हम इसको जनरली ऐसे दिखा देते हैं, एक सिर्फ एक लाइन खींच के सर्कल में से, और ये फाई ई लिखते हैं इसको जनरली यहाँ पर। फाई ई मींस इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है कि एक गिवन सरफेस एरिया में से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस कर रही है। तो मतलब हम ई डॉट डी एस और फिर पूरे का इंटीग्रेशन। क्या मतलब हुआ इस चीज का जो मैंने अभी लिखा है, जो ये ई लिखा है, ई का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। आप हमने काफी सारी वीडियोज में इसको डिस्कस कर चुके हैं। डीएस मींस, पीछे भी मैंने इस वर्ड को यूज किया था डीएस को, वो क्या था हमारे पास, वो था स्मॉल एरिया। तो अब कोई भी स्मॉल एरिया लिया है हमने, पहले स्मॉल एरिया में से हमने देखा है कि कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस कर रही है। स्मॉल एरिया में से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस करेगी, और फिर उसके बाद टोटल निकालने के लिए हमने क्या किया, उसको इंटीग्रेट कर दिया। इंटीग्रेशन का मतलब मैंने पहले भी बोला है, इंटीग्रेशन और डेरिवेशन एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। डेरिवेटिव हमें बड़े से छोटी चीज की तरफ लेके जाता है और इंटीग्रेशन छोटे से बड़ी चीज की तरफ। छोटे से बड़े का मतलब क्या है, पहले स्मॉल एरिया के लिए निकाल ली हमने, स्मॉल एरिया में कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस कर रही है, उसके बाद फिर उसको इंटीग्रेट कर दिया, मींस वो पूरे सरफेस एरिया के लिए आ गई। तो सिर्फ हमें यहाँ पे फॉर्मूला ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो याद रखना है, फाइव इसके इक्वल, ये ई कभी कभी हम नहीं भी लिखेंगे, ये सिर्फ इतनी चीज शो करता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हमारी जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, ठीक है। तो ये था फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी एस। उसके बाद अगर इसको हमें टोटल भी निकालना हो, ये टोटल इंटीग्रेशन हम इसका कर देंगे। उसके बाद अब लिखता हूं मैं जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, सबसे पहले टॉपिक का नाम लिखने से पहले ही मैंने इंपोर्टेंट लिख दिया है, जो कि 101% एग्जाम में आएगा ही आएगा, वो है गॉस थ्योरम।
इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये स्टूडेंट्स, गॉस थ्योरम। अब गॉस कोई साइंटिस्ट का नाम था, उसने एक थ्योरम दी थी इलेक्ट्रिक फील्ड को लेके या इलेक्ट्रिक फ्लक्स को लेके। उसने क्या बताया था कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है पासिंग थ्रू ए गिवन सरफेस एरिया, कोई हमें एक एरिया दे रखा है सरफेस एरिया, उसमें से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्रॉस कर रहा है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्रॉस करने का मतलब अगर सिंपल लैंग्वेज में मैं बोलूं कि गिवन सरफेस एरिया से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस कर रही है पर यूनिट एरिया, वो किसके इक्वल आएगा, वो 1/ε0 टाइम्स द टोटल चार्ज। दोबारा सुनिएगा क्या मैं बोलना चाहता हूं कि मैं इस साइड लिख देता हूं मैं शॉर्ट में एक बारी, कि जो हमारे टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स है फाई ई से अगर मैं इसको लिखूं, वो किसके इक्वल है, फाई टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। दोबारा ध्यान से सुनिएगा, मैं बार बार इसीलिए रिपीट कर रहा हूं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स passing through a given surface area is 1/ε0 times the total charge। और टोटल चार्ज को हम क्या उसे लिखते हैं, ये हमारी गॉस थ्योरम है। और इसी चीज को हम कभी कभी ऐसे भी लिख सकते हैं, फाई ई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। ये मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है हमारी गॉस थ्योरम की। अब इसी चीज को मैं सेंटेंसेस में लिखता हूं, क्या, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू ए गिवन सरफेस एरिया, क्लोज वर्ड भी लगा सकते हैं हम साथ में, क्लोज सरफेस एरिया इज 1/ε0 टाइम्स द टोटल चार्ज। ये इसकी अपने आप में डेफिनेशन होगी। अगर और अच्छे से इसकी स्टार्टिंग करनी हो तो हम ऊपर ये वर्ड्स लिख सकते हैं, इट स्टेट्स दैट, क्या, इट स्टेट्स दैट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ऐसे करके हम इसकी स्टार्टिंग कर सकते हैं। अगर दूसरी इसकी वो लिखनी पड़े हमें और में करके, मैं एक और लिख देता हूँ इसकी स्टेटमेंट, जो वैसे तो सेम ही मतलब है उसका, कि द सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक और इलेक्ट्रिक एक ही मतलब है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, सॉरी फोर्स नहीं फील्ड, क्योंकि एफ नहीं है ई है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड, ये चीज लिखने के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर ए क्लोज सरफेस एरिया, ओवर ए क्लोज सरफेस एरिया इज 1/ε0 टाइम्स द टोटल चार्ज। ये कोई सी भी एक आप इसकी स्टेटमेंट लिख सकते हैं, दोनों ठीक है। और ये इसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है, इस चीज को आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ये कंप्लीट डेफिनेशन होगी। लेकिन अब हम 12th क्लास की फिजिक्स पढ़ रहे हैं, कोई भी चीज हम ऐसे ही नहीं मानेंगे, उसका प्रूफ देखना पड़ेगा कि भाई अगर इसने थ्योरम दी है तो इसका प्रूफ ये हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो जब प्रूफ की बात करेंगे, कोई भी क्लोज सरफेस एरिया हमें लेना है, तो कोई भी क्लोज सरफेस एरिया हम क्या ले लेंगे, यहाँ पे एक स्फेरिकल शेल ले लेंगे जिसके ऊपर कुछ ना कुछ चार्ज जरूर है, और वो हमने ले लिया कि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज स्फेरिकल शेल हमने ले लिया, जिसका सेंटर O है, और यहाँ से उसका जो रेडियस जिसको हम बोलेंगे वो R है, ठीक है। और ये P पॉइंट पे कहीं पर टच कर देंगे, क्लियर। उसके बाद ये चीज लेने के बाद अब हम क्या करेंगे, पहले तो जो इसकी इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, जैसे ऊपर मैंने बोला था, एक स्मॉल एरिया के लिए फाइंड आउट करेंगे, और फिर टोटल हम कंप्लीट के लिए फाइंड आउट कर देंगे। और कंप्लीट के लिए फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ता है, हमें इंटीग्रेशन करना पड़ता है। तो पहले हम इसका कुछ एक स्मॉल पोर्शन मान लेते हैं, ये जो स्मॉल पोर्शन, ये स्मॉल एरिया है, इसको मैं अगर यहाँ लिखूँ, ये ds है हमारा स्मॉल एरिया, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव से बाहर की तरफ होती है, क्लियर होगा ये चीज। अब इसके बाद इसका प्रूफ देखते हैं, कैसे होगा इसका प्रूफ, कि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड प्रूफ
सबसे पहले यहाँ पर हमें एक दो लाइन लिखनी होती है लेट करके, क्या कि लेट ए स्फेरिकल सेल हैविंग पॉजिटिव चार्ज ऑफ रेडियस आर, ये चीज हम लिखेंगे कि हमने एक लेट किया है, एक स्फेरिकल सेल लिया है और जिसकी वजह से ई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वहां पर। वो चीज लिखने के बाद तो एज वी नो, हमें पता है क्या, ई के फॉर्मूले का हमें पता है, बहुत बारी हम यूज कर चुके हैं, 1/4πε0 क्या बाई आर स्क्वायर, ये हद से ज्यादा बार यूज हो चुका है। अब यहाँ पर अब एक और चीज हम क्या ऐड करेंगे इसके साथ, हम यहाँ आर वेक्टर आर कैप लिखेंगे। आर कैप 11th में फिर से आपने सुना होगा, जब वेक्टर्स आपने पढ़ा होगा वहां पे वेक्टर्स पे कैप का मतलब ये जो साइन होता है ये वेक्टर का साइन है, और ये कैप का मतलब क्या होता है, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर मींस जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, फिजिक्स में यूनिट का मतलब 1 होता है। तो आर कैप क्यों लगाया यहाँ पे, क्यों जरूरत पड़ी, सिर्फ उसको थोड़ी और ज्यादा रिस्पेक्ट देने के लिए। रिस्पेक्ट मींस जैसे हम अपने फादर मदर के नेम के आगे मिस्टर मिसिज वगैरह लगाते हैं, तो रिस्पेक्टेड वर्ड लगाते हैं, तो उस चीज को सिर्फ हम उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता लेकिन रिस्पेक्ट बढ़ जाती है। वही चीज इसका मतलब 1 है, आर कैप का मतलब 1 है, ना भी लिखे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन थोड़ी रिस्पेक्ट बढ़ाने के लिए हमने ये चीज यहाँ पर लगाई है। इसी तरीके से फिर क्या करेंगे, अब ये हमने लिख दिया है, उसके बाद और ds के साथ जब हम लिखेंगे तो वो हमें क्या लगाना पड़ेगा, n कैप लगाना पड़ेगा। ds के साथ मैं यहीं पे लिख देता हूँ n कैप, ऐसे वो चीज अभी यहाँ पे भी लिखेंगे। तो अब देखिएगा स्मॉल इलेक्ट्रिक फ्लक्स d5, d का मतलब होता है स्मॉल, मैं बार बार ये चीजें बोल चुका हूँ आपको, तो वो क्या निकलेगी e इंटू में ds। e इंटू में ds का मतलब क्या हुआ, अब हमें ये दोनों वैल्यू यहाँ पे पुट करनी पड़ेगी और डेरिवेशन खत्म हो जाएगी। कैसे, e की वैल्यू 1/4πε0 क्यू बाई आर स्क्वेयर एन कैप, सॉरी पहले आर कैप है, इंटू में ds का मतलब n कैप इंटू में ds, समझ आ गया होगा। r का मतलब भी ये भी यूनिट वेक्टर है, n कैप का मतलब ये भी यूनिट वेक्टर है, मींस दोनों की वैल्यूज 1 है हमारी यहाँ पे। तो टोटल निकालने के लिए टोटल फ्लक्स वो क्या होगी डी फाई ई, और ये फाई बन जाता है जब इसकी इंटीग्रेशन करते हैं, तो इसका भी इंटीग्रेशन करना पड़ेगा हमें 1/4πε0 क्यू बाई आर स्क्वेयर इंटू में डी एस, और ये आर डॉट एन ये क्या 1 बन गया, क्यों, मैं यहाँ पर ब्रैकेट में इसका रीजन दे देता हूँ, आर कैप डॉट एन कैप इज इक्वल टू आर कैप एन कैप कोस थीटा, और ये 1 बन गया क्योंकि आर भी 1 है और एन भी 1 है इस वजह से, और यहाँ पे इनके बीच में एंगल भी 0 डिग्री का है, मैं लिख देता हूँ 0 कर देता हूँ इसको 0 डिग्री का, क्योंकि एक ही तरफ है दोनों चीजें, तो इतना कोई बड़ा बात, इतनी बड़ी बात नहीं है, आपको याद ना भी रहेगा तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये चीज है। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, कांस्टेंट चीजों को हम बाहर लिख लेंगे, 1/4πε0 क्यू बाई आर स्क्वायर, इंटीग्रेशन के अंदर बचा सिर्फ ds। अब इस इंटीग्रेशन ds का मतलब क्या है ये समझिएगा, तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। ds का मतलब मैंने कहा था स्मॉल एरिया, कुछ एक स्फेरिकल सेल है उसका स्मॉल एरिया हमने लिया है, इंटीग्रेशन का मतलब कंप्लीट, तो इंटीग्रेशन ds का मतलब क्या होगा यहाँ पर हमारा, कि हमें इसका कंप्लीट एरिया लेना है। कंप्लीट एरिया मींस ये पूरे का पूरा एरिया जितना भी है स्फेरिकल सेल का, और अगर आपको स्फेरिकल सेल का या स्फीयर का एरिया का फॉर्मूला आपको पता हो तो आपकी डेरिवेशन कंप्लीट हो जाएगी, 4 पाई आर स्क्वायर, ये एक स्क्वायर के एरिया का फॉर्मूला होता है। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल आउट, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल आउट, तो क्या बचा यहाँ पर सिर्फ फाई इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, जो कि हमारा फाइनल रिजल्ट है, इसका प्रूफ है और यही प्रूफ हमें करना था। तो क्या है हमारे पास फाई ई इज इक्वल टू क्या बाई एप्सिलॉन नॉट, ये इसका एग्जैक्ट प्रूफ आ चुका है हमारे पास। आई होप आप सभी को क्लियर हुई होगी ये चीजें। अब उसके बाद जो इसकी एप्लीकेशंस हैं उनको मैं थोड़ा जल्दी कंप्लीट कर दूंगा क्योंकि यही रिजल्ट बार बार यूज करना है हमें। तो अब इसकी एप्लीकेशंस के लिए वो भी काफी इंपॉर्टेंट है, कभी कभी
एग्जाम में या तो खुद ये थ्योरम का स्टेट एंड प्रूफ पूछते हैं या फिर कोई एक एप्लीकेशन पूछते हैं उसकी। सबसे पहले मैं एप्लीकेशन इसकी करेंगे हम कि एक थिन लॉन्ग वायर है, चार्ज्ड वायर है, उसकी एप्लीकेशन, उसकी वजह से उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। क्या, मैं इसको शॉर्ट में ही लिखता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये इसकी एप्लीकेशंस है, एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। मैंने यहाँ पे लिख दी ये चीज, ठीक है, समझ आ गई होगी आपको। तो एग्जाम में कभी नहीं पूछेंगे कि व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम, वो इस चीज को पूछेंगे, इसीलिए मैंने उसको साइड में लिखा है, ड्यू टू स्ट्रेट straight infinite long charged wire, और वायर इस फॉर्म में होगी हमारी सिलेंड्रिकल, ये हमारी सिलेंड्रिकल फॉर्म में होगी। अब इसकी वजह से निकालनी है, पहले फिर से वही बात, डायग्राम अगर आपको समझ आ गया तो सब कुछ समझ आ जाएगा। तो डायग्राम देखिए क्या है, हमने कोई एक वायर ली है, ये हमारे पास एक वायर है जो इसके एंड से सर्कुलर है, क्योंकि सिलेंडर हमारा इसी फॉर्म का होता है। स्टूडेंट्स, डायग्राम आपको समझ आएगा तो ही कुछ आपको क्लियर हो पाएगा। और मान लो इसकी वजह से ये वायर हमारी ये है, ठीक है, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है हमारा, इस तरीके से। जितना अच्छा आप डायग्राम बनाएंगे उतने ही ज्यादा अच्छे मार्क्स आपको एग्जाम के अंदर मिलेंगे। अब इसकी वजह से जो सिलेंड्रिकल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है, वो फाइंड आउट करनी है। इसकी लेंथ L ले लेते हैं हम, ये चीज। और उसके बाद पॉजिटिव की वजह से, पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन हमेशा बाहर की तरफ होगी। अब क्या किया था पिछले प्रूफ में भी, हमने स्मॉल एरिया लेट किया था उसका, ऐसे ही यहाँ पर भी हम इसका एक स्मॉल एरिया लेट कर लेते हैं। स्मॉल एरिया लेट करने से क्या होगा कि एक तो, अब देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमेशा बाहर की तरफ, आउटवर्ड की तरफ रहेगी पॉजिटिव चार्ज की वजह से। तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये स्मॉल एरिया को ds से हम रिप्रेजेंट कर लेंगे। उसके बाद ये रिप्रेजेंट करने के बाद जो n यूनिट वेक्टर है वो क्या होगा, आप यहाँ पर हमेशा ही इस चीज पे परपेंडिकुलर होगा, n वेक्टर ऐसे होगा, यहाँ पर भी n वेक्टर ऐसे होगा, यहाँ पर भी n वेक्टर ऐसे होगा। ये कंप्लीट डायग्राम है। तो डायग्राम क्या था कि हमने एक लॉन्ग स्ट्रेट सिलेंड्रिकल जिसकी लेंथ L है वो वायर ली है जिसका रेडियस R है, और ये हमने एक सिलेंडर के बीच में रखी हुई है। अब क्या करना है हमें, सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एज वी नो करके हम लिख सकते हैं यहाँ पे, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r² इनटू में r है। ये चीज क्लियर है, बार बार हम इस फॉर्मूले को यूज कर ही रहे हैं। और हमारी इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई किसके इक्वल आता है हमारा, फाई E, वो आता है E डॉट ds के इक्वल। ये चीज भी आपको क्लियर होगी, यहाँ पर E डॉट ds के इक्वल आएगा। उसके बाद कुछ अब वैल्यूज अगर हमें पुट करनी पड़ेगी, वो वैल्यूज हम पुट ऑन कर लेंगे, उसके बाद हमारा रिजल्ट हमें मिल जाएगा। क्या करेंगे अब हम यहाँ पर E, और ये किसके इक्वल होता है, Q/ε0 के, यहाँ से लिख सकते हैं फ्रॉम गॉस थ्योरम, फ्रॉम गॉस थ्योरम, ये चीज हमने गॉस थ्योरम से लिखी है। तो क्या आया हमारे पास, E इंटीग्रेशन ds इज इक्वल टू Q/ε0। ये चीज क्लियर होगी आपको शायद। उसके बाद क्या होगा E, अब यहाँ पे फिर से वही चीज आ जाती है, वही क्या चीज आ जाती है, ds मीन्स स्मॉल एरिया, ds मीन्स स्मॉल एरिया, और ds का इंटीग्रेशन मीन्स फिर पूरा एरिया। पूरा एरिया क्या, कर्व्ड सरफेस एरिया निकलेगा उसका। और कर्व्ड सरफेस एरिया अगर सिलेंडर का पता हो वो 2πr h होता है, h मीन्स हाइट या लेंथ ऑफ दैट सिलेंडर। तो वो यहाँ पर क्या बनेगा,
2πr, एच की जगह एल आ जाएगा क्योंकि उसकी लेंथ कितनी है, एल है, ये क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। और ए की वैल्यू यहाँ से क्या बनेगी अपनी, 1/2πrl इंटू में क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। कभी कभी हम इसको यहीं पर भी छोड़ देते हैं इस डेरिवेशन को, लेकिन एक और छोटी सी चीज आपको पता होनी चाहिए। मैं एक दो फॉर्मूलेज आपके पास लिख देता हूँ यहाँ पर साइड में, जो यहाँ पर यूज होने वाले हैं। वो फॉर्मूले क्या क्या हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी, फॉर्मूले जब जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतने आपको याद रहेंगे, सरफेस चार्ज डेंसिटी और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ठीक है। इनके फॉर्मूले, लीनियर चार्ज डेंसिटी को हम लैम्डा से शो करते हैं और वो क्या होती है हमारी, क्यू बाई एल, ठीक है। ऐसे ही सरफेस चार्ज डेंसिटी को हम सिग्मा से शो करते हैं, वो होती है क्यू बाई एस, क्यू बाई एरिया, एस मींस एरिया। और ऐसे ही इसको हम रो से शो करते हैं, वो होती है क्यू बाई वी हमारे पास, ठीक है। समझ आ गई होगी आपको। हमें ये दो फॉर्मूले अलग अलग डेरिवेशन से यूज करने हैं, इसीलिए मैंने ये बेसिक लिखा है। सरफेस चार्ज डेंसिटी को सिग्मा से क्यू बाई एरिया, चार्ज बाई लेंथ लीनियर चार्ज डेंसिटी को, और ये वॉल्यूम यूज नहीं होगी हमारी इस लेवल पे। तो यहाँ पे हमें किसका यूज करना है, क्यू, लीनियर चार्ज डेंसिटी, क्योंकि लेंथ के अकॉर्डिंग बात हो रही है यहाँ पर। तो क्या मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ ऐसे 1/2πrl, क्यू की जगह क्या आएगा, लैम्डा एल बाई एप्सिलॉन नॉट, एल से एल कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बनेगा 2πr एप्सिलॉन नॉट। समझ आ गई होगी, ये फॉर्मूला मैंने यहाँ पे यूज किया है, क्लियर। ये थी पहली इसकी एप्लीकेशन। अगर किसी को नोट डाउन करनी है तो आप नोट कर सकते हो। फिर मैं दूसरी एप्लीकेशंस की तरफ चलता हूँ, जो कि अब हमें एक स्पेरिकल सेल की वजह से ही। स्टूडेंट, आज की वीडियो भी शायद थोड़ी सी लंबी हो सकती है, तो टेंशन मत लीजिए। अगर आप बोर फील करते हैं तो वीडियो को पॉज कर सकते हैं, लेकिन हम इस चैनल पर सिर्फ स्टडी के लिए हैं, तो मैं कोई आपके लिए यहाँ एंटरटेनमेंट पैकेज नहीं रखता हूँ बीच में। अगर आप बोर होते हैं तो वीडियो को पॉज कीजिए, फिर दोबारा देखिए। कोई मैं यहाँ पे आपको बीच में जोक्स वगैरह नहीं सुना सकता हूँ, क्योंकि हमारे लिए मेन एम क्या है, वो है पढ़ाई करना, स्टडी करना। वैसे किसी दिन मेरे को अलग से कोई आपसे बातें करनी होगी तो मैं अलग से कोई वीडियो, बहुत सारी वीडियोज में डालता भी हूँ इस चैनल पे, वो वीडियोज आप कभी भी देख सकते हैं। अभी भी बहुत सारी वीडियोज पड़ी हुई हैं, ठीक है। तो इसीलिए स्टडी के लिए ही सिर्फ मैं ये वीडियोज बना रहा हूँ, तो आप जरूर ध्यान से इनको देखिएगा। अब क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू थिन स्पेरिकल सेल, स्पेरिकल सेल। थोड़ी लंबी वीडियो हो जाएगी, तो स्टूडेंट आप इसको ब्रेक लेके तब भी देख सकते हैं, लेकिन एक ही वीडियो में इसलिए खत्म करना है क्योंकि ये इसकी एप्लीकेशंस है। तो देखिए, हम फिर से ऐसे ही हमने एक स्पेरिकल सेल लिया, बिल्कुल पिछले वाले के डिट्टो है, ओ सेंटर है, इसका हम लोग सॉरी स्टूडेंट्स, तबीयत आप थोड़ी ठीक नहीं है। आर हमने इसकी रेडियस माननी थी, ऐसे ही हमने रेडियस इसकी लेट की है, सॉरी इसकी कैपिटल आर मान लेते हैं इसकी रेडियस को इस बारी। और इसके आउटसाइड कोई पॉइंट, जैसे इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज था तो अब भी पॉजिटिव चार्ज ही रहेगा इसके ऊपर। तो तीन केसेस हमें निकालने हैं इसमें, एक तो आउटसाइड पॉइंट पे, एक इसके सरफेस के ऊपर और एक इनसाइड पे इसके अंदर। तो ये कोई पी पॉइंट है, यहाँ से ज्वाइन कर देते हैं, ये आर है हमारी स्मॉल आर, जिसको हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन बाहर की तरफ ही होगी, ऐसा कुछ हमारे पास है। तो अब हम क्या करेंगे, फ्रॉम गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम से ही स्टार्ट करेंगे। गॉस थ्योरम का रिजल्ट आपको अब तक याद हो जाना चाहिए, मैं बहुत बारी बोल चुका हूँ आपको, क्या फाई ई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, ये उसका रिजल्ट है। इसी चीज को सिर्फ यूज करना है एक ही लाइन में। अब अगर आउटसाइड पॉइंट की बात करूं मैं, आउटसाइड पॉइंट पी पर, तो तब क्या होगा हमारा, ई बाहर इंटीग्रेशन डी एस
क्या हो बाय एप्सिलॉन नॉट। जल्दी जल्दी इसलिए कर रहा हूं मैं क्योंकि बिल्कुल बेसिक सी चीज है। इंटीग्रेशन डीएस का मतलब, डीएस मीन्स स्मॉल एरिया था, और इंटीग्रेशन डीएस का मतलब टोटल सरफेस एरिया। स्फेयर का क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, क्या हो बाय एप्सिलॉन नॉट। ई इस साइड, ये इस साइड जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या हो बाय आर स्क्वायर। मैंने इसको रीअरेंज करके लिख दिया, ये आउटसाइड पॉइंट के लिए है। अब एट सरफेस, एट सरफेस पे क्या होगा, सरफेस ऑफ शेल पे जो हमारी दोनों रेडियस है वो इक्वल हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या होगा, हमारी ई किसके इक्वल होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या बाय आर स्क्वायर पे। और एट इनसाइड, इनसाइड पे मैंने पीछे भी एक लाइन बोली है कि हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो रहेगी। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो होगा। क्यों जीरो होगा, क्योंकि किसी भी कंडक्टर के अंदर से हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस नहीं करती है, ये बात याद रखिएगा। तो ये था हमारा इसके बारे में। अब उसके बाद थर्ड एप्लीकेशन की तरफ चलते हैं, तो जल्दी ही खत्म करते हैं, नहीं तो वीडियो ज़्यादा भी लंबी भी हो सकती है जिससे आपको और भी बोरियत फील होगी। छोटी छोटी डेरिवेशंस है, मैंने ज़्यादा टाइम गॉस थ्योरम पे ही लगाया है क्योंकि अगर वो क्लियर है तो फिर आपको कुछ भी नहीं देखना है। ड्यू टू, अब की बारी थिन इनफाइनाइट, ड्यू टू थिन इनफाइनाइट प्लेन चार्ज शीट, एक शीट की वजह से, वो देखिएगा कैसे। फिर से मैं यहीं पे लिख देता हूँ, हमने एक शीट ली है, ऐसे एक चार्ज शीट है हमारे पास जिसके ऊपर मान लो प्लस चार्ज है, ठीक है। अब फिर से वही करेंगे, हम इसके स्मॉल एरिया में से के लिए फाइंड आउट करेंगे पहले और फिर कंप्लीट। अब स्मॉल एरिया जैसे हमने इसमें से मान लिया ये है, जो एक सिलेंड्रिकल फॉर्म में हमें यहाँ पर दिख भी रहा है, और इसकी जो हम डेंसिटी है वो सिग्मा मान लेते हैं क्योंकि अब एरिया की बात आएगी इसकी, तो सिग्मा आ जाएगी चार्ज डेंसिटी। एस इसका एरिया है, जो ये हमारी प्लेन शीट है, ये चीजें हमने, और क्या चार्ज है इसके ऊपर। तो इसमें भी क्या करेंगे हम डायरेक्टली ही, अब इसकी दो साइड्स, दो एरिया, दो सर्कुलर एरिया है यहाँ पर, इन पॉइंट्स पे हमारा क्या निकलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, क्योंकि इन साइड पे तो जीरो ही होगी, वो अभी मैंने बोला है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो होगा, तो दो पर निकलेगा। तो एक एस तो यहाँ पर आ गया और एक एस यहाँ पर आ गया। तो क्या होता है फ्रॉम गॉस थ्योरम, अगर हम इसको यूज करेंगे तो फ्रॉम गॉस थ्योरम, जल्दी जल्दी खत्म करता हूं मैं थ्योरम, फाई ई इज इक्वल टू ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्या बाय एप्सिलॉन नोट, एप्सिलॉन नोट है स्टूडेंट्स, ऐसे, ठीक है। उसके बाद एक और चीज हम क्या लिख सकते हैं कि इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस किसके इक्वल आएगा, इसको फर्स्ट इक्वेशन मान सकते हैं हम, ई इसके बाहर लिखेंगे हम इंटीग्रेशन डी एस। इंटीग्रेशन डी एस का मतलब टोटल एरिया, एक एरिया ये लेना है एक ये लेना है, दो एस बन जाएगा। समझ आ गया होगा आपको स्टूडेंट्स, ये सेकंड इक्वेशन है, ये भी डॉट डी एस के इक्वल है, ये भी ई डॉट डी एस के इक्वल। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, जिसको समझ ना आए वो वीडियो को पॉज करके पिछले कुछ मिनट्स की वीडियो देखे, उससे आपको, या ये ना भी लगाओ तब भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, तो वो पिछले कुछ मिनट्स की बैकअप वीडियो देखे इसकी, तब आपको ये चीजें क्लियर हो जाएगी कि मैं इतनी जल्दी कैसे सोल्व आउट कर रहा हूँ इन चीजों को। तो ई क्या बाय 2s इंटू में एप्सिलॉन नॉट, ये चीज हमने यहाँ पर लिख दी है। अब उसके बाद, अब यहाँ पे मैंने पिछली कुछ एक दो मिनट पहले मैंने एक फॉर्मूला लिखा था, सिग्मा इज इक्वल टू क्या बाय एस एरिया, ठीक है। तो यहीं पे फिर से हम ऐसे ही इसकी वैल्यू पुट करेंगे, वो क्या आ जाएगी सिग्मा एस, इसकी वैल्यू आ जाएगी 2s एप्सिलॉन नॉट, एस से एस कैंसिल आउट होने के बाद ई का क्या फॉर्मूला बचेगा हमारे पास यहाँ पर, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ये फाइनल रिजल्ट है थर्ड एप्लीकेशन का। एक लास्ट एप्लीकेशन और बचती है जो भी मैं जल्दी ही इसको खत्म कर देता हूँ एक मिनट के अंदर ही, तो नोट डाउन कर ली होगी आपने।
तो अगली है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए थिन इनफाइनाइट पैरेलल चार्ज शीट्स। पैरेलल चार्ज शीट्स की वजह से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। तो पैरेलल शीट्स बनाते हैं। पहले तो हम ऐसे, ये थोड़ा ठीक नहीं बना, दोबारा बना देते हैं इस तरीके से। ये एक दूसरे के पैरेलल है, प्लस चार्ज है दोनों के ऊपर। अच्छे से आप डायग्राम पेंसिल स्केल से, ये बात जरूर ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पेंसिल स्केल का ही यूज करिएगा। ये फर्स्ट सीट है, ये सेकंड सीट है पैरेलल। हमने इसको 3 रीजन्स में डिवाइड कर लिया, रीजन 3 हिस्सों में, रीजन 1, रीजन 2 और रीजन 3। ये 3 पॉइंट्स हैं यहाँ पर, इनके 3 रीजन्स में हमने इसको डिवाइड कर लिया है। इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा 1 है, इसकी सिग्मा 2 है। और ये चीज देखने के बाद अभी हम इसकी डेरिवेशन कर रहे हैं। अब देखिएगा यहाँ पर सिर्फ 1-2 लाइनों की ही बात है। क्या इन रीजन 1, रीजन फर्स्ट, तो क्या होगा रीजन 1 के अंदर जो पी पॉइंट, इसको पी पॉइंट डिनोट कर लेते हैं वैसे, वो अच्छा रहेगा। क्या पॉइंट पी इज इन लेफ्ट साइड ऑफ शीट फर्स्ट एंड सेकंड। वो लेफ्ट साइड में शीट फर्स्ट के ये पी पॉइंट पी इसमें फर्स्ट रीजन में लेफ्ट साइड में होगा। तो इसकी वजह से क्या होगी, जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E1 हमारी क्या आएगी, सिर्फ यही चीज यूज करनी है हमें, यही रिजल्ट, इसलिए मैंने इसको रब नहीं किया था। सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट, और लेफ्ट साइड में है तो विद माइनस साइन, ये भी लेफ्ट साइड में है। E2 क्या आएगा हमारा, माइनस सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन। लेफ्ट साइड की वजह से माइनस चार्ज, ये माइनस साइन आया है। अब उसकी वजह से अब क्या करेंगे, टोटल ई कैसे निकलेगा, E1 प्लस E2। वैल्यूज पुट ऑन करेंगे जब हम यहाँ पर, माइनस सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ से जो चीजें कॉमन आउट आती है वो कॉमन ले लेंगे, माइनस चार्ज 1/2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 अंदर बचेगा इसके। क्लियर होगी ये इतनी चीज। ऐसे ही अब इन रीजन 2 रीजन सेकंड में, मैं इसको ऐसे अलग कर देता हूँ थोड़ा सा। इन रीजन 2 क्या आएगा, रीजन 2 में हमारा जो E1 है, देखिएगा वो हमारा पॉजिटिव बन जाएगा, सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन। क्योंकि अब ये वाली अगर फर्स्ट सीट के कंपेयर करें तो पी पॉइंट को, फर्स्ट के तो वो राइट में है लेकिन सेकंड के लेफ्ट में है। ध्यान से समझने की चीज है, फर्स्ट के राइट में, सेकंड के लेफ्ट में। इसी वजह से E2 हमारा माइनस की फॉर्म में ही रहेगा। और टोटल निकालने के लिए, टोटली मैं इसको बड़ी शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके ही लिखनी है ये चीजें। मैं शॉर्ट में इसीलिए लिख रहा हूँ, वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, मैं जल्दी खत्म करने की कोशिश कर रहा हूँ इसको। 2 एप्सिलॉन नॉट, तो 1/2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन आउट आ जाएगा, यहाँ से अंदर बचेगा सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2। और थर्ड रीजन का मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, जो आपको खुद करना है। दोनों चीजें राइट साइड में होगी, दोनों पॉजिटिव आएगी, E1 भी E2 भी, दोनों को ऐड करोगे तो ये मिल जाएगा। तो हमने फर्स्ट यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक के 85% सिलेबस को कंप्लीट कर चुके हैं। अगले 2 या 3 वीडियो में आपको ये पूरी यूनिट कंप्लीट हो जाएगी, तो करीब करीब 8 या 9 लेक्चर्स में पूरी यूनिट खत्म हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स, जब तक अगर फिर भी आपको इन वीडियोज में कोई प्रॉब्लम आती है, कहीं पे कोई डाउट रहता है, तो आप बार बार मैं बोलता हूँ जरूर पूछिएगा। क्योंकि +2 क्लास नॉन मेडिकल से करना और बिना लाइव कहीं स्कूल के करना, बिना टीचर के, बड़ी ही मुश्किल बात है। तो फिर भी मैं कोशिश करता हूँ आपको अच्छे से हर टॉपिक को क्लियर करूँ जो एग्जाम ओरिएंटेड है। बाकी एक्स्ट्रा की चीज़ें मैं आपके साथ शेयर ना करूँ, एक्स्ट्रा की बातें ना करूँ, एक्स्ट्रा के जो बेफालतू के टॉपिक्स है वो ना करूँ, सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड आपको पढ़ाऊँ, सिलेबस कराऊँ। तो इसीलिए स्टूडेंट्स जरूर इस वीडियो को अच्छे से कंप्लीट देखें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।